आज 5 जून है और 5 जून के दिन आपको सबको पता होगा क्या मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। टेट वाले जानते ही होंगे, आप लोगों को पर्यावरण आपने पढ़ा भी है। तो जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इससे रिलेटेड इस बार क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और पर्यावरण दिवस से रिलेटेड क्या क्या बातें मैंने बताई हैं आपको। 5 मिनट शुरुआती मैं लूंगा पर्यावरण दिवस पर, फिर उसके बाद अपना हिस्ट्री का टॉपिक फिर से शुरू करेंगे। तो जितने लोग हैं ध्यान से सुने। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या नहीं समाप्त हुआ है? हाँ, नहीं समाप्त, हिस्ट्री तो चलेगा चलेगा। आज के दिन जो पर्यावरण दिवस है, इससे इम्पोर्टेंट क्या, जैसे आज की थीम क्या रखी गई, अगर आप लोगों को पता है तब तो बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोग बताना चाहें, जिनको जिनको पता है कि अब की बार थीम क्या रखी गई है। 2021 पर्यावरण जो दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या रखी गई है? 2000 आ रही वॉइस, जा रही इधर से। वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए अपना नेट का इशू ना हो। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस जो इस बार 2021 में मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या रखी गई है? हाँ, आ रही है रश्मि जी। चलिए, इसकी थीम क्या रखी गई बताइए। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। कब का बता रहा भाई? बताइए जिनको जिनको पता है। नहीं पता तो सुनिएगा, 5 मिनट शुरुआती दौर, तब तक लोग जुड़ जाएंगे। फिर हम लोग आज फ्रांसीसियों को बुलाएंगे भारत, और उनकी अंग्रेजों से लड़ाई करा दी जाएगी। और अंग्रेजों से लड़ाई करने के बाद अंग्रेजों के बारे में या अंग्रेजों का विस्तार दिखाया जाएगा। प्लस साथ साथ ये जो भारत में इनका, हाँ वेरी गुड, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, वेरी गुड। चलिए ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट समय का, 5 मिनट में रिलेटेड है। पहली बात कि आज पहली बात है क्या, तो 5 जून है, और 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस की शुरुआत की सम्मेलन के बाद हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। 1972 में एक सम्मेलन हुआ था। 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, को स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टॉकहोम कहा जाता है, क्योंकि ये हुआ कहाँ था, तो स्वीडन के एक क्षेत्र में, यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। को मानव पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? मानव पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। 1900 में जब ये सम्मेलन हुआ, तो पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न भागों में काम करने के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए, पर्यावरण के सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम करने के लिए एक विश्व स्तर पर संस्था बनाने का प्रयास किया गया, या एक विश्व स्तर पर संस्था बनाने की बात कही गई। और उस संस्था का शॉर्ट फॉर्म में नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। 5 मिनट सुन लीजिए, जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं। 5 मिनट सुन लीजिए, आज के दिवस के है ये। तो यूएनईपी की स्थापना हुई इसी सम्मेलन के बाद। और यूएनईपी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है केनिया की राजधानी। केनिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का। केनिया की राजधानी है जिसका नाम है नैरोबी। केनिया एक देश है जिस राजधानी क्या है, केनिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, नैरोबी है। तो नैरोबी में इसका मुख्यालय रखा गया है। आपसे दूसरी बात पूछी जा सकती है कि 2020 सॉरी 2021 इतना ठीक, मैंने अभी थोड़ा सा बताया। 5 जून को पर्यावरण दिवस आज का करंट अफेयर है ये। 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये स्वीडन में हुआ था ये। इसी सम्मेलन को मानव पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन की प्रमुख बात यह थी कि एक संस्था बनाने की बात कही गई थी, और उस संस्था का नाम था यूएनएपी। ठीक, एक ही पृथ्वी का नारा, वेरी गुड। हाँ, तो यूएनईपी का मुख्य, यूएनईपी और यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया है, तो केनिया की राजधानी नैरोबी में। तो इसकी किसी ने बताया बहुत बढ़िया बात कि एक ही पृथ्वी का,
एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया था इसी सम्मेलन में, एक ही का नारा दिया गया था इसी सम्मेलन 2021, यानी जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष का जो थीम रखी गई वो थीम क्या रखी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम इकोसिस्टम री RATION रिस्टोरेशन, जिसको हिंदी में बात करते हैं पारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली 2020 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो 2020 में इसकी रखी गई थी बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। 19 में इसकी रखी 2019 में इसकी रखी गई थी वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। 2018 में बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक, हाँ ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। 2021 में अब की बार इसकी क्या रखी गई थीम? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखी गई है। 2020 में क्या रखी गई थी? तो बायोडाइवर्सिटी रखी गई थी। 2019 में क्या रखी गई थी? तो एयर पोल्यूशन रखी गई थी। 2018 में क्या रखी गई थी? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन रखा गया था इसकी थीम। तो ये 4 बार की थीम हो गई। इस बार जो थीम है वो क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसकी शुरुआत कब से होती? किस सम्मेलन के बाद? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। पर्यावरण के लिए काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई थी? तो UNEP की स्थापना इसी सम्मेलन यानी 1972 के सम्मेलन के पश्चात हुई थी। स्टॉक के पश्चात जब UNEP की स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में बनाया गया था। चलिए आगे हैं। इतना समझ, जिनको पता होगा उनके बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता वो पता चला कि नहीं? आपको पता चला? हाँ वेरी गुड। सर आवाज कट जा रही है? नहीं, तो आवाज मेरी तरफ से सही है, आपकी तरफ से हो सकता है नेट का कोई इशू। एक बार आप अपना नेट देख लीजिए, कहीं खत्म तो नहीं हो गया है 1.5 घंटे की क्लास में। अगर नहीं खत्म हुआ है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्टोरेशन है यार भैया, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ठीक, सब सही है, सही है आवाज। हाँ सर फिर से बता दें, फिर से क्या बता दें? रियलमी, तुम चाइनीज फोन लिए हो? ठीक, तो मैंने बताया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस 1972 से इसकी शुरुआत हुई। यूएनईपी इसका मुख्यालय, यूएनईपी विश्व की सबसे बड़ी संस्था है पर्यावरण के लिए काम करने वाली, जिसका मुख्यालय क्या है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। 1972 में जो ये सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम वाला, इस सम्मेलन को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है मानव पर्यावरण सम्मेलन। इस सम्मेलन का नाम एक और है मानव पर्यावरण सम्मेलन। एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया था। वर्ष 2021 में जो इसकी थीम रखी गई है वो थीम रखी गई है इकोसिस्टम रीस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 2020 में विविधता, 2019 में इसकी थीम है एयर पोल्यूशन, 2018 में इसकी थीम है बी पोल्यूशन। चलिए फिर इसके फिर इसके बाद अगर बात करें, फिर इसके बाद अगर बात करें तो एक छोटा सा एक चीज और पूछा जा सकता है कि पर्यावरण जो हमारा है, इस पर्यावरण से रिलेटेड एक दो पॉइंट छोटे छोटे और बन जाते हैं। जैसे एक संस्था है, ध्यान से सुनिएगा, 2 सेकंड 2 मिनट और लगेगा बस आपका। जैसे सबसे पहले एक संस्था है जिसका नाम है, जैसे कुछ पर्यावरण के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, एक संस्था है जिसका नाम है FAO। FAO जिसका हिंदी नाम क्या हो, सॉरी जिसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हुई थी 1945 में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय रखा गया है रोम। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया है? रोम में। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें
और संस्था है जिसका नाम है आईयूसीएन, जिसका एक और नाम क्या है, आईयूसीएन। आईयूसीएन के बारे में मैंने कई बार आपको, हाँ वेरी गुड यार, रोली पांडे, भगवान करे आपका भला हो। 1945 1919, लोकेश श्रीवास्तव क्या बता रहे हैं भैया। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिएगा, आईयूसीएन के बारे में जान लेते हैं। आईयूसीएन की स्थापना हुई थी 1948 में। आईयूसीएन एक संस्था आईयूसीएन भी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये नया शब्द जुड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। और ये जो संस्था है, ध्यान से सुनिएगा, और ये जो संस्था है इसका मुख्य काम हुआ करता था, पहले तो कई सारे काम थे, पर्यावरण से रिलेटेड डाटा को इनपुट करना, पर्यावरण से रिलेटेड और सारे काम करना। लेकिन 1961 के सॉरी 1969 के बाद से इसका केवल एक काम हो गया है, और वो काम क्या है कि विलुप्त की कगार पर खड़े या विलुप्त हो रहे जीवों पर, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, इन दोनों की प्रजातियों को सूचीबद्ध करना, इन दोनों प्रजातियों को सूचीबद्ध करना। और इस सूची को क्या कहा जाता है, तो रेड डाटा बुक कहते हैं। इस सूची को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। 3-4 मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है ग्लैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पर पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ पर पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ पर पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। चलिए तीसरी जो संस्था है, पहली संस्था मैंने बताया एओ, जिसका मुख्य पहले फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है, रोम। फिर उसके बाद दूसरी संस्था मैंने बताई आपको आईयूसीएन, कब बनाई है, 1948 में। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। 1969 से इसका काम क्या हो गया, केवल विलुप्त हो रहे पौधों तथा जानवरों की प्रजातियों को सूचीबद्ध करना। और उस सूची को क्या कहते हैं, तो रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसका मुख्यालय है ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में। तीसरे नंबर की जो संस्था, रफ कर दें इसको, हाँ, तीसरे नंबर की जो संस्था है उस संस्था का नाम है WHO। 4-5 संस्थाएं पर्यावरण के रिलेटेड में काम कर रही हैं, सबके बारे में एक बार जल्दी जल्दी रफली जान लीजिए ताकि रिवीजन हो जाए। अब WHO सबको पता होगा, कोरोना पेंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा न्यूज में यही था। WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा है, जिनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ में, और जिनेवा भी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद जानते रहिए, हाँ वेरी गुड, ठीक, डॉक्टर टेड्रोस, समझ पाए इतना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO के बाद अगली संस्था है, जिस संस्था का नाम है WMO। ये भी पर्यावरण के लिए काम करती है, जिनको मैंने पढ़ाया होगा उनको भी ये पहली बार मिल रहा होगा। WMO से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्यावरण। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950। इसकी स्थापना कब हुई, 1950 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 19, इसका भी काम होता है पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करना। और इसका भी मुख्यालय कहाँ रखा गया है, जिनेवा। जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में रखा गया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ 1950। बस 2 मिनट में खत्म हो जाए दिव्यांशी जी, ठीक, बस
शुरू कर रहे हैं। अगली एक संस्था जान लीजिए पर्यावरण के लिए, पर्यावरण दिवस है तो एक विशेष थोड़ा सा जान लीजिए बस। ठीक। दूसरा एक है एक संस्था और जिसका नाम है, और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और इसका मुख्यालय क्या है? सॉरी, इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर WWF की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और इसका मुख्यालय भी कहां रखा गया है? इसके बाद एक और संस्था है जिसका नाम UNFCCC, एक संस्था है लास्ट UNFCCC 1992, UNFCCC 1992। वेरी गुड। अरे रश्मि जी, अब एक दिन और कब आएगा? आज देखते रहिए, लिख लीजिएगा। ठीक। 1992 तो एक दिन कभी नहीं आएगा। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इस UNFCCC की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई थी, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, या इसी को रियो शिखर सम्मेलन कहा जाता है? और इसमें कहाँ रखा गया है? तो जर्मनी, जर्मनी एक देश है। जर्मनी देश में कहां पर? उस शहर का नाम क्या है? बोन। उस शहर का नाम क्या है? बोन। लास्ट पर्यावरण की संस्था थी, इससे रिलेटेड नहीं। मैंने आज स्पेशल थीम थी तो मैंने आपको बता दिया पर्यावरण के लिए, बस खत्म। बस ठीक। और इसमें सबसे पहले